जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और खबर चालीसा में आपका स्वागत है। हमारे साथ में पूर्व संसदीय सचिव और अभी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष श्री सिद्धनाथ पैकरा जी हैं। बहुत ही सरल और सच्चे स्वभाव के हैं। जैसा कि एक आदिवासी का गुण होता है, एक आदिवासी लीडर का गुण होता है, बहुत ही सरलता और सुलभता के साथ में उपलब्ध हो जाते हैं। अभी जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अभी जो चुनाव बीता उसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उनका जो घोषणा पत्र था कि 5 साल में उनको क्या करना है, हमारे घोषणा पत्र से उनका घोषणा पत्र ज़्यादा प्रभावी था। और गांव-गांव में जितने जो कर्ज माफ़ी का है और धान का बोनस का है, धान का कीमत जो है 25 रुपये, हम 2500 रुपये जो हम करेंगे, ये ज़्यादातर के गाँव में हुआ। जहाँ जहाँ थोड़ा सा धान का बिक्री वगैरह है उन क्षेत्रों में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जिससे मेरा ही क्षेत्र राजपुर जो विकास खंड है, हाँ, वहाँ पर इसका असर बहुत ज़्यादा किया। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके से तैयारी करेगी? कि एक आदिवासी लीडरशिप की बातचीत चलती थी कभी, क्या लगता है कि आदिवासी लीडरशिप, अभी आप मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं, तो आगे चल कर के देखिए। अभी तो चुनाव अभी तत्काल हुआ है, तो 3 महीना 4 महीने बाद में लोकसभा के होने हैं। तब तक समय आने के बाद परिस्थितियां भी बदलती रहती है। और हम लोग अभी प्रदेश में विपक्ष में हैं और देश में पक्ष में हैं। तो हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दमखम से चुनाव लड़ेंगे और जीतने का पूरा छत्तीसगढ़ के 11 सीट को प्रयास करेंगे। क्या लगता है कि अभी जो विपक्ष की राजनीति होगी, किस तरीके की राजनीति आप देखते हैं? अभी तो देखिए, वो लोकसभा चुनाव सन्निकट है, इसलिए वो चाहेंगे कि एन प्रकार जो घोषणा जो है उनको दूर करने का प्रयास उन लोग राज्य सरकार के उस पर बजट से करना चाहेंगे। पर मेरे को नहीं लगता है कि इतना जल्दी, जैसे घोषणा किया कि भाई 10 दिन में हम करेंगे, 10 दिन में करेंगे, तो किसान लोग भी तो भ्रमित हैं इसमें। 2 लाख तक का करने का कह रहे हैं और किसी का ज़्यादा है, तो सबका तो नहीं होगा। और केवल कृषि पर्पज जो है, अल्पकालीन ऋण जो है, वही माफ़ किए जाएंगे। और वोट से पहले तो लोगों में दिमाग में था कि भाई जितना हम लिए हैं सब हमारा माफ़ होगा। तो जनता से एक वादा खिलाफी भी लगता है कि आपका होने की संभावना दिखती है। लोग तो चिल्लाएंगे ही जब नहीं होगा। एक बार आपको याद होगा कि भाई 1990 में हम लोगों ने एक 89-90 में निकाला था कि भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ़। इस पर भी ये होता है। पर मेरा जो व्यक्तिगत राय है, ये छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में बहुत ज़्यादा किसान को क्षति, जिसे कोई ओलावृष्टि वगैरह ये सब का बहुत ज़्यादा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं है। पर अब लोक लुभावन तो बात, जनता तो भ्रम में आ ही जाते हैं। और इसी कारण मैं विशेष करके हमारा जनजाति जो है, जो हम पिछले दफ़ा 11 सीट में थे, हम 2008 में, 2003 में हम लोग 22 सीट 23 सीट पर जीतते थे, 29 सीट में। लेकिन इस बार महज हम लोग केवल 3 सीट पे विजय हासिल किए हैं। सरगुजा संभाग में तो हम एक भी सीट नहीं जीत पाए। जो जीते एक भीमा जी का जीते, बस्तर संभाग में, और एक सीट ननकी राम कंवर, हाँ, और ननकी राम जी जीते। यही हम लोग का रहा। और आने वाला समय में हम लोग बहुत जोर शोर से लगेंगे और जीतने का पूरा प्रयास करेंगे लोकसभा चुनाव। चिंतन मनन भारतीय जनता पार्टी की जैसे रीति नीति है, उस पर चिंतन मनन करके उस कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, हमें जो कमी रहा 5 साल का जो कमी रहा, उसको तो दूर करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे।
और ऐसे परिणाम को हमको कभी भी उम्मीद नहीं था कि हम पार्टी को इतना हम लोग इतना नीचे स्तर से हार जाएंगे, ऐसा उम्मीद नहीं था। अब नए सिरे से हम लोग मंथन कर रहे हैं, लोगों के साथ उठ बैठना उठना शुरू कर दिए हैं, जो कि आगे चल कर के इसका सुधार हो और लोगों को विश्वास में लें कि भाई हमारा केंद्र सरकार जो है ये आप लोगों को सेवा के लिए हमेशा तत्पर है और पूरे छत्तीसगढ़ को सहयोग करते रहेंगे। क्या लगता है कि आदिवासी नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी में कोई बातचीत होगी? नहीं, ये आदिवासी नेतृत्व को बढ़ाने के लिए तो ऐसा कोई बात नहीं है। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ प्रदेश का, तो भाई कहना चाहिए कि 33% तो आदिवासियों के लिए आरक्षित है और 10 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों मिला करके हम लोग का जो छत्तीसगढ़ में जो है 39 सीट आरक्षित है। पर इस पे भी आने वाला समय में जब परिसीमन होगा, नया परिसीमन होगा, तब छत्तीसगढ़ में भी बड़ा बड़ा विधानसभा है, कोई 2,25,000 का है, कोई 2 लाख तक का है, 1 लाख 1.5 लाख से लगभग सभी विधानसभा का जनसंख्या ऊपर है। और आने वाला समय नया परिसीमन होगा, उस समय यहाँ की सीटें जो हैं वो बढ़ेंगी। उस समय इसका जैसा है जनसंख्या के आधार पर सीट भी बढ़ेगा। बहुत बहुत अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं क्या जनता से आप? अब जनता से तो मैं यही कहूँगा कि भाई पूरा देश प्रदेश में मोदी जी का जो ये जो कार्यकाल रहा इतना अच्छा रहा, विदेशों में भी उनका अच्छा रहा, देश में तो जगह जगह पर हर प्रदेश में उनका नाम से, उनके काम करने के तौर तरीका से जनता जो है प्रभावित है। और होता है, पिछले बार भी हम लोगों ने सरगुजा में लोकसभा में हम लोग 7-8 में 7 सीट हार गए, पर लोकसभा चुनाव हम लोग 1.5 लाख से जीत गए। ये तो उतार चढ़ाव चलता रहता है। जी, निश्चित रूप से राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है। हार के बाद में जीत भी है और जीत के बाद में हार भी है, लेकिन इससे घबराने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। अब सर ये चुनाव तो देखिए, चाहे हारना है या जीतना है, 2 ही होना है। कोई हम कहना चाहिए कि हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन का कोई परीक्षा तो है नहीं कि चलो थोड़े अंकों के लिए पिछड़ गए तो सप्लीमेंट्री दे करके हम पास हो जाएंगे, ये तो है ही नहीं। इसमें तो 2 ही चीज़ होना है, एक तो पक्ष में रहो, एक तो विपक्ष में रहो। इसमें तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हार जीत का एक बना हुआ रहता है। इसमें जनता का फैसला हमको स्वीकार है और आने वाला समय में हम लोग पुनः बेहतर करेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार में हम आने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय दिए इसके लिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।